माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि डेली हम 1 डे 1 चैप्टर करेंगे, यानी हर दिन एक नया चैप्टर 10 मिनट के अंदर शॉर्ट नोट से कंप्लीट करेंगे, उसके PYQs करेंगे एंड 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो होता है उसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब भी कहते हैं। ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ये विटामिन B12 की क्वांटिटी बढ़ा देता है दही के अंदर, और ये पेट में ग्रो करने वाले माइक्रोब्स को भी चेक करता है, यानी उनकी भी एक तरीके से खबर लेता है, हम कह सकते हैं। इडली एंड डोसा फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, याद रखना है। ब्रेड फर्मेंटेड बाय ईस्ट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। टोडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम्स। स्विस चीज बैक्टीरिया से बनता है। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। CO2 ज्यादा होने की वजह से इसमें होल्स हो जाते हैं। रॉकफोर्ड चीज फंजाई से बनता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे आपको याद रखना है। ब्रेड बनाने में काम आता है, इसीलिए इसे बेकर ईस्ट कहते हैं। अल्कोहल बनाने में काम आता है, इसीलिए इसे ब्रूअर ईस्ट कहते हैं। अल्कोहल के बारे में याद रखना है कि अगर विद डिस्टिलेशन अल्कोहल की बात कर ली जाए तो विस्की, ब्रांडी एंड रम, ठीक है। और अगर विदाउट डिस्टिलेशन तो बियर एंड वाइन। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो हमने खोजी थी वो थी पेनिसिलिन। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। कब, किसमें, कौन से बैक्टीरिया से? पेनिसिलियम नोटेटम से। वो स्टडी कर रहा था किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस पे, पर गलती से खोज हो गई किसकी? डिस्कवरी किसकी हो गई? पेनिसिलियम नोटेटम की थ्रू पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक तैयार हो गई। एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट लाइफ काम करने वाली, लेकिन ये ह्यूमंस के लिए प्रो लाइफ होती है। पेनिसिलिन को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अर्नस्ट चेन और फ्लोरे ने यूज किया, इसीलिए इन दोनों को साथ में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। सिट्रिक एसिड बनता है एस्पार्गिलस निगर फंगस से। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाए बैक्टीरिया से। ब्यूटायरिक एसिड बनता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया से। लैक्टिक एसिड बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। इथेनॉल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसे यूज की जाती है, जो कि एक ईस्ट है। लाइपेज की अगर बात करें तो ये लाइपेज जो होते हैं वो ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने में मदद करते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट्स में डाले जाते हैं। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज की मदद से हम बॉटल जूस को क्लीन करते हैं, यानी फाइबर्स को खत्म कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्लॉट बन गया हमारे ब्लड वेसल के अंदर तो हार्ट अटैक आ सकता है, तो उस टाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है। ये बैक्टीरिया से बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। साइक्लोस्पोरिन ए जो मेडिसिन है ये बनती है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये एक फंगस है और ये इम्यूनोसुप्रेसेंट का काम करती है। जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उस टाइम पे ये दी जाती है ताकि वो किसी और की जो भी ऑर्गन होगी उसे निकाले ना, ऑटो इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनिटी से उसे खत्म ना कर दे, ठीक है। तो इम्यूनिटी को हमें सुप्रेस करना पड़ता है। स्टैटिन मोनेस्कस परप्यूरियस से बनता है, ये एक ईस्ट है और ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने 2 प्लान चलाए थे, एक था गंगा एक्शन प्लान, एक था यमुना एक्शन प्लान, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। उसकी हम आगे बात करेंगे। मिथेनोजेंस क्या है? मिथेन जेनरेटिंग ऐसे बैक्टीरिया जो कि मिथेन को, CO2 को, H2 को प्रोड्यूस करते हैं, कैटल के र्यूमेन में होते हैं। और ये आपको याद रखना है कि बायोगैस के अंदर मेनली मिथेन पाई जाती है, प्रीडोमिनेंटली मिथेन पाई जाती है। और बायोगैस प्रिपेयर की थी IARI और KVIC ने। IARI क्या है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उसके बाद आपको याद रखना है कि एफिड्स और मॉस्किटो जो है उसको कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज होती हैं। बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए BT बैक्टीरिया होता है, जैसे कि BT कॉटन में हो गया। प्लांट पैथोजेंस को कंट्रोल करने के लिए ट्राइकोडर्मा फंगस को इस्तेमाल किया जाता है। इंसेक्ट और बहुत सारे आर्थ्रोपोड को कंट्रोल में करने के लिए बैक्यूलोवायरस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इसका यूज होता है। माइकोराइजा क्या होता है? जब फंगस और प्लांट आपस में एसोसिएशन दिखाए उसे माइकोराइजा कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग में आपको याद रखना है बैक्टीरिया भी फिक्स करते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी। साइनोबैक्टीरिया में आ जाता है एनाबिना, नोस्टोक, ऑफिडलिटोरिया, और ये पैडी फील्ड्स के अंदर काम करते हैं। और बैक्टीरिया में फ्री लिविंग बैक्टीरिया है एजोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जो सोइल में मिलते हैं, एंड सिम्बायोटिक है जो राइजोबियम है, लेग्यूमिनस रूट्स में मिलता है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में पहले तो पानी को छाना जाता है और फिर उसको सेडिमेंटेशन करवाई जाती है। सेडिमेंटेशन से क्या होगा? सॉलिड पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और पानी ऊपर रह जाएगा। ऊपर वाले को बोलेंगे एफ्लुएंट, नीचे वाले को बोलेंगे प्राइमरी स्लज, ठीक है। अब एफ्लुएंट को उठाकर
पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाल दिया जाएगा, जो कि है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एफ्लुएंट को लार्ज एरेशन टैंक में दिया जाएगा, जो कि एजिटेट किया जाएगा, यानी जोर जोर से घुमाया जाएगा, जिसकी वजह से, एयर की वजह से वहां पर एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और फ्लोक्स बना देंगे। अब फ्लोक्स जो होंगी उसकी वजह से वहां का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, और बीओडी कम मतलब पॉल्यूशन भी कम हो गया। जब पॉल्यूशन कम हो गया तो नीचे बैठ जाएंगे फ्लोक, जिसे हम प्राइमरी या एक्टिवेटेड स्लज बोल देंगे। क्या बोल देंगे इन फ्लोक को? एक्टिवेटेड स्लज। और ऊपर वाले को बोल देंगे इफ्लुएंट। इफ्लुएंट को तो फिर से वाटर बॉडीज में डाल दिया जाएगा, एंड जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको कुछ तो इनोक्यूलम के लिए इनहेरेंशन टैंक में डाल देंगे, और बाकी को एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिए जाएंगे, जहां पर एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म उससे बायोगैस बनाते। ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर आज का, जो कि है क्या? माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आई थिंक बहुत जल्दी हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से और चैप्टर करने के लिए। और इस चैप्टर के पिछले 40 साल के PYQs भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूं, तो उसको देखना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।